अभी तक बस मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर कोई काम करो तो पूरी शिद्दत से करो। तो उस काम को पूरा करने में आप तो जोर लगाते ही हैं, भगवान भी साथ साथ जोर लगाते हैं। उस काम को पूरा करने की हिम्मत देते हैं, तो बेझिझक होकर सिर्फ काम करो और तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। I'll be home for Christmas. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। माता रानी सबकी इच्छाओं को पूरा करे, सबको सबके काम में बरकत करे। जो इंसान चाह रहा हो उसको उस काम के लिए सही राह दिखाए। बस इतनी ही कृपा करती हूँ, इच्छाओं को पूरी करे। और आप लोग भी बस सच्चे मन से सारे काम करें और सब भगवान पे छोड़ दीजिए। तो बस हमारा जो व्लॉग है स्टार्ट होता है। आज है फर्स्ट नवरात्रा, तो यहाँ पे प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। तो यहाँ का भार मैंने संभाला है और मंदिर का भार इन्होंने संभाला है। तो वहाँ पे वह अपने काम में लगे हुए हैं, मंदिर की सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। ये सब काम करने से पहले बहुत कुछ इन सब कामों को तक पहुँचने पे से पहले मैं बहुत सारे कामों से होकर गुजरी हूँ। जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया। आज क्या था एक्चुअली, मेरे जो मंथली दिन चल रहे होते हैं वो थे, तो मैं कल कुछ भी नहीं कर सकी। आज मुझे सर वॉश करना था, तो आज ही मुझे सब कुछ करना था। तो आज मैं सुबह उठी, मंदिर साफ़ की, पहले झाड़ू पोछा किया, फिर नहाई। नहाने के बाद में पूरे जाले वगैरह साफ़ करे। और मंदिर के अंदर जब मतलब जाना वर्जित ही होता है, आप लोगों को पता है। तो मैं भी वो चीज़ें फॉलो करती हूँ। देखिए, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि हम मॉडर्न हैं, ये हैं, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं ना, मन गवाही नहीं देता इन सब चीज़ों के लिए। ऐसा फिर मैंने वो मंदिर को भी साफ़ किया, पूरा मंदिर को हटाया, सारी चीज़ें साफ़ सूफ करी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी क्या है, बच्चे वगैरह सब नहा चुके हैं, मैं मंदिर की तैयारियां कर रही हूँ। तो यहाँ फूल और फल मैंने प्लेट में लगा लिए हैं, करवे में मिट्टी रख ली है और जो के लिए। तो ये सब चीज़ें मैं पहुँचा रही हूँ फटाफट से। और यहाँ पे उधर का काम जो है वो संभाल रहे हैं। तो उधर का चौकी लगाना, मंदिर को सेट करना, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इधर का काम ये संभाल रहे थे और उधर का काम मैं। फर्स्ट नवरात्रा है आज, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं भी पूरे 9 व्रत रख रही हूँ। मैंने अभी तक अपने जीवन में 9 व्रत नहीं रखे। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही पूरे 9 व्रत रख रहे हैं। तो देखते हैं, माता रानी की कृपा हुई तो हमारे ये व्रत बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे चौकी लगा चुके हैं और यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगाई है, जो कि हर बार शायद मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। तो आप लोग देख चुके होंगे। देखिए, कुछ मैं ऐसा डिफरेंट तो करती नहीं हूँ। तो भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है हर टाइम। तो आगे कुछ अच्छा होगा और बढ़िया होगा। जो होगा बस सच्चा दिल होना चाहिए। चाहे तो मैं ना धरती में एक तस्वीर लगा के आप पूजा कर लो, बस दिल अच्छा होना चाहिए। कितना ही सजा लो, समेट लो, सब कुछ कर सकते हो, बट अगर दिल में कालापन हो ना, तो भाई कुछ भी फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे अंग्यारी तैयार हो रही है। आप लोगों के यहाँ पे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो अग्यारी कहा जाता है और पहले हम छोटे थे तो अंगारी कहा करते थे। तो अग्यारी तैयार हो रही है पूजा के लिए। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है उपला, मुझे घर में ही मिल गया था, मेरे कूलर में पड़ा हुआ था, पता है, इंदौर का ही। इन्हें याद था, इन्होंने कहा कूलर में है, तू खोल के देख। तो मैंने वहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ पे मैं ले आई हूँ और पूजा करेंगे। पहले जो लौंग का, बताशों का, इन सब का भोग अग्यारी में लगता है, वो सब करेंगे। एक्चुअली शूट महक कर रही है, मैं नहीं कर रही हूँ। और पास में मैंने नहीं रखा था कैमरा, तो इतना मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जो भी मेरे पुराने मतलब हैं, मेरे प्यारे फ्रेंड्स हैं जो पुरानी हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन्हें पता है मैं पूजा के टाइम में बार बार उठ नहीं सकती। और इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है पूजा के टाइम पर बार बार चीज़ें मतलब ये सब करना या ये दिखाना। तो आज महक ने संभाल लिया था। तो अभी आरती वगैरह करने के बाद सारे घर में मैं धूप दिखा देती हूँ। जो भी दीपक और ये सब पूरे कोने कोने में, रसोई हो, दोनों रूम्स हों, बल्कि चौखट तक पे भी मैं ये ज़रूर दिखाती हूँ। और करने के बाद सबको आरती देंगे। आरती देने के बाद ही मैं अपनी थालियाँ रखेंगे और एक दीपक जो है वो मैं अपने ऊपर वाले मंदिर में रख दूँगी।
तो दोनों ही मंदिर में दीपक जल जाएंगे, माथा टेकेंगे और अब अपनी काम में लग जाएंगे। तो चाय पानी पियेंगे और इनको ऑफिस भेजेंगे। बच्चों की छुट्टी हैं, बच्चों की पता नहीं क्यों छुट्टियां पड़ गई हैं दोबारा से 10 दिन की। कोई CBSE की तरफ से ही आया है। तो ये है कुछ आज का मंदिर हमने इस तरीके से सजाया था, जो कि फूल बहुत कम मिले थे, रात में ही लेकर आए थे ना, तो कम मिले थे यहाँ पे, तो फिर भी थोड़ा सा इस तरीके से सजाया था। आप लोगों को लास्ट टाइम का तो याद होगा ना, ये बहुत अच्छे से सजाते हैं, बट फूल मिल नहीं पाए थे। इधर आसपास तो मिले भी नहीं थे, इतनी दूर जाना पड़ा था इन सब चीज़ों के लिए, सामान भी आसपास नहीं मिल रहा था मेरे। तो चलिए, यहाँ की तो हो गई। यहाँ पे मैंने तैयारी की है, ये मखाने हैं, इनको घी में रोस्ट कर लिया है, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम खाऊंगी। मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं खाए हैं मखाने। और यहाँ पे मूंगफली इन्होंने रोस्ट करके रख दी है और चाय बनने रख दी है मैंने। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बनाया है बनाना शेक। मैंने इनके लिए भी बनाया था, मैं सोची ये शायद चाय नहीं पियेंगे, बट इन्होंने कहा मैं चाय लूँगा, तो बनाना शेक बना दिया है। तो उसके बाद इनको ऑफिस भेजने के बाद मैं हो गया था टाइम शाम का, और अभी मेरे को ना थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा सामान चाहिए था जो व्रत के खाने के लिए चाहिए था, तो वो सब मैं लेने गई थी, तो वो सब मैं ले आई हूँ और अभी लेके बस घर चलते हैं। तो ऐसे ही पूरा दिन कब निकल गया, बिल्कुल भी पहला व्रत भी मुझे पता नहीं चला कि मैंने व्रत रखा है, बिल्कुल नहीं पता चला। तो आप लोगों को पता ही होगा, जो पुराने हैं, नवरात्रों के टाइम पे साफ़ सफाई में बहुत रखनी भी चाहिए। और मेरे घर में तो डेली का है, झाड़ू लगेगी, पोछा लगेगा। अब इतने बड़े घर में मैं पोछा तो नहीं लगा सकती, देखिए बार बार हालत ख़राब हो जाती है। तो झाड़ू पूरे घर में निकाली है मैंने, पूरे दोनों रूम्स में निकाली, अब हॉल में निकालूंगी, रसोई वगैरह में सब में निकाल दी है। और बस मंदिर वाला जो एरिया है उसमें लगा दूंगी पोछा। ठीक है, तो ये झाड़ू सारे में निकालने के बाद मैं फिर पोछा लगा दूंगी और फिर लगेंगे हम किचन के काम में। फटाफट से करेंगे भोग की तैयारी, फिर करेंगे पूजा की तैयारी। तो मैं सोची थी भोग बन जाए तो साथ ही साथ में ही पूजा की तैयारी करेंगे। तो यहाँ जो लेकर आई थी, मैं लेके आई थी मटर, तो मटर नहीं थी, फिर कुट्टू का आटा लेके आई थी, साबूदाने के चावल लेके आई थी, और सॉरी साबूदाने के नहीं, साबूदाना लेके आई थी और समय के चावल लेके आई थी। तो ये सब मैंने कहा बार बार लेके आना होता है, तो मैं इकट्ठा ले आई। आलूओं को मैंने बॉईल कर दिया पहले ही, जब झाड़ू लगा रही थी तभी मैंने बॉईल होने रख दिए थे। और आलू मैंने रखे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, जिससे मुझे 2 दिन का कम से कम हो जाए, 2 या 3 दिन का हो जाए। तो देखते हैं कब तक चलेंगे। तो यहाँ पे ये भी काम हो गया है और मटरों को छील लेंगे, क्योंकि मैं बनाऊंगी आज आलू मटर की सब्जी। ठीक है, तो हमारे में तो देखिए सब्जी वगैरह खा लेते हैं, बट मैं बनाऊंगी व्रत वाले नमक के साथ में। मैंने ऑयल डाला है, मैं रिफाइंड ऑयल खा लेते हैं हम व्रत में, अगर आप नहीं खाते तो घी में भी बनाते होंगे आप लोग। तो उसमें मैंने जीरा डाला, फिर टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची को अच्छे से क्रश कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया। इसमें डाला है नमक जो व्रत वाला होता है, और काली मिर्च, और कुछ ऐड नहीं किया है। मसालदानी इसलिए खुली रखी है क्योंकि इसमें से मैंने ज़ीरा निकाला था। ठीक है, यहीं पे साथ साथ कर रही हूँ आटे की भी तैयारी। पूरी रसोई मेरी देख लो कैसे मैस हो रही है। आटा जो है वो है कुट्टू का, और उसको हम छान लेंगे, क्योंकि इसका जो ब्लैक ब्लैक जो छिलका होता है ना वो निकल आता है, सो वो काफ़ी कम हो जाता है, नहीं तो काफ़ी काली काली सी रोटियाँ दिखाई देती हैं। तो उसको मैं छान के और अच्छे से ले लूँगी। आलू भी मैंने छील के रख लिए, और एक जो है भर के रखे हुए हैं आलू, वो मतलब उबले हुए हैं, इनको मैं उठा के रख दूँगी। बार बार करो। चटनी भी मैं आज ज़्यादा बनाऊँगी, जिससे मेरी 2 से 3 दिन की चटनी हो जाए, बार बार का काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक होती है रोज़ रोज़ का ये सब चीज़ें करना। और अब की बार डिसाइड किया है कि हर पूरे 9 वाले व्रतों में मैंने क्या क्या बनाना है, तो हल्का हल्का ही रखेंगी, ज़्यादा आमथाम झाम नहीं करूँगी, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है एकदम से ऑयली वगैरह खाना, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो देखिए बस आलू डाला, मटर डाला, और मैंने पानी डाल दिया। आप चाहे तो ऐसे ही बॉईल करके डाल सकते थे मटर को, या मटर को पहले डाल सकते थे। मैं इसमें एक सीटी लगवा दूंगी, मटर भी हो जाएगी, सब्जी भी बन जाएगी। ठीक है, बॉयल आलूओं में वैसे तो आप धीमे धीमे पकने दो, तब सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, बट सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल भी बची नहीं थी। अब लगाएंगे हम आटा। आलूओं के साथ में मैंने आटे को मथ लिया है, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मथ लिया, जितना मुझे ज़रूरत लगी पानी की। बट इस आटे के साथ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई, जिसमें कि बस मैं आगे आपको बताती हूँ। सच में इतनी परेशानी हो गई मुझे कि बस पूछो मत। तो अभी तो मैं आटा को अच्छे से माठ लेती हूँ। अभी तो आटा ऐसा लग रहा था कि बहुत बढ़िया है और सारे काम हो रहे हैं इसके साथ में, तो आटे को इकट्ठा होने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे महक ने भी अब की बार व्रत रखा है, उसका भी फर्स्ट व्रत है, बट एक ही रखेगी वो, एक लास्ट में रखेगी।
तो हमारे घर में अब की बार 3 जनों ने व्रत रखा, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। लास्ट टाइम में वो कहने लगी थी अब खोल दो मम्मी, मेरे से रहा नहीं जा रहा, भूख लग रही है बहुत है। तो उसको मैंने अभी बस दूध दिया है और थोड़ी सी मूंगफली सेक के दी है, तो इतने उसको क्या है ना थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगी जब तक ये खाना पीना बनेगा। तो क्योंकि बच्चे ही है, बच्चे को थोड़ा सा हो जाता है यार, क्योंकि रख ले वही बहुत बड़ी बात है। हमने भी शायद इतनी बड़ी उम्र में नहीं रखा होगा, मैं भी ध्यान नहीं मैंने कब शुरू किए थे नवरात्रे रखना। तो आप लोगों ने कितने कितने रखे हैं, कैसे कैसे रखे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जब देखिए मैं भोग की तैयारी कर रही थी, तो इसमें मैं आटा, इतना टाइट आटा था और बस थोड़ा सा हाथ से मसल रही थी ना, तो ऐसा जिलबिला हो रहा था जैसे गोंद की तरह नीचे गिर रहा हो। मतलब हाथ में समेटे ही समेटे नहीं बन रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। नहीं तो वो तो हाथ से इतनी अच्छी पूरी पूरी सी बन जाती थी, पर इससे नहीं हो रहा था। अच्छा चलो करते हैं आज एक कमेंट की बात, एक नहीं कई कमेंट की बात करेंगे। तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में कमेंट की बात करती रहती हूँ, तो एक कमेंट, इतना प्यारा कमेंट आया था सच में। उन्होंने वैसे मुझे बोला कि आप मेरे कमेंट को ज़रूर पढ़ना, बट अगर आप नहीं भी कहते ना, सच में मैं पढ़ती। मुझे इतना प्यारा कमेंट लगा कि बस पूछो मत। उन्होंने मेरे नए काम को, जो भी मैंने शुरुआत की है उस काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ दी। और मैंने जैसे बोला था कि मैं सौरभ जोशी जैसी नहीं बनना चाहती, मतलब किसी ने मुझे ऐसा लिखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप सौरभ जोशी नहीं बनेंगी, आप तो अपने जैसी, बल्कि आप बहुत मतलब मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो उन सब्सक्राइबर का नाम है मधु, तो उनकी मधु नाम है और वो बहुत पुरानी है मेरे साथ। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं मेरी लास्ट वाली वीडियो में। तो बहुत अच्छी लिखी थी। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये लिखा कि सौरभ जोशी क्या, वो मेरे को देख के वो अपने आप को बनना चाहेगा। देखिए इतनी बड़ी बात तो नहीं करूँगी मैं, बट हाँ मुझे किसी जैसा नहीं बनना, ये बात सच है। मुझे मेरे जैसा, मेरे को खुद को अपने जैसा बनना है, ठीक है। लोग बाग मुझे पहचाने कि हाँ ये है पूजा शर्मा, ना कि अरे ये इसके जैसे ऐसे ही काम करती है जैसे वो करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही आप अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के भी नाम एंड कमेंट जरूर रीड करूँगी। तो यहाँ देखिए भोग की तैयारी हो चुकी है, यहाँ हो चुका है, खाना बन चुका है, दही है, चटनी है और सब्जी है, पूरी है। यहाँ माता रानी को भोग चढ़ा दिया है, लगा दिया है, और अब हम करेंगे खाना, हम लोग खाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।